तो हे गाइस, वेलकम टू द रिव्यू रूम। तो वैसे तो ये सीरीज़ 7 नवंबर को रिलीज़ होना था, लेकिन उससे कुछ घंटे पहले ही आ गया। मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि यूट्यूब पे इसके रिव्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, तो मैंने भी बिंज वॉच कर डाली। तो आइए, कैसी है ये सीरीज़ उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली राज एंड डीके ने ये बनाया है, तो मैंने भी आंख बंद करके देख डाली और मानना पड़ेगा ओरिजिनल सिटाडेल सीरीज़ से बेहतर लगी। हालांकि स्टोरी और स्क्रीन प्ले वाइज मुझे तो ओरिजिनल से बेहतर लगी, लेकिन एक्शन वाइज नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स वो हॉलीवुड है और इंडिया। हालांकि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी एक्शन सीन्स ठीक है, मगर और बेहतर किए जा सकते थे, या फिर शायद बजट के हिसाब से इतना ही ठीक है। और अगर स्टोरी की बात करें तो इसमें हमें नाडिया के पेरेंट्स, जो कि वरुण और समंता है, उनकी कहानी दिखाई गई है कि वो कैसे एजेंट्स बने। स्टोरी की टाइमलाइन 1992 से 2000 के बीच में चलती रहती है, और स्टोरी भी ख़त्म होते होते हमें बस एक क्लिप हैंगर पे छोड़ के जाती है इसका नेक्स्ट सीज़न के लिए, जो कि इन सब सीरीज़ का मेन मुद्दा होता है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। सीरीज़ के बीजीएम, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन एंड एक्टिंग बहुत अच्छे हैं। हालांकि मुझे वरुण और समंता उतने अच्छे नहीं लगे। और वैसे तो मुझे स्पाई मूवीज़ या सीरीज़ कोई भी दे दो पसंद आ जाता है, लेकिन जब आप एक यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हो तो एक दूसरे का कैरेक्टर अलग अलग सीरीज़ में दिखाने चाहिए, चाहे चाहे वो कैमियो ही सही। लेकिन इन सीरीज़ में अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। हाँ, सिर्फ सिटाडेल डियाना से एक कैरेक्टर का यंगर वर्जन इस सीरीज़ में दिखाया गया है। सिटाडेल डियाना से याद आया, इस यूनिवर्स का सबसे बेकार सीरीज़ मुझे तो ये डियाना वाला पार्ट लगी। शायद इसके अगले पार्ट से हमें क्रॉसओवर देखने को मिले। और न्यूज़ भी ऐसी है कि ओरिजिनल सिटाडेल की सेकंड पार्ट की अभी अर्ली स्टेजिंग काम शुरू कर दी गई है। और बस, अगर ये स्पाई थ्रिलर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली इस सीरीज़ को आपको देखना चाहिए। और अगर आप नॉर्मल ऑडियंस हो तो भी वन टाइम वॉच तो बनता है। अब बाकी आप बताइए, अगर आपने ये सीरीज़ देखी तो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए पीस।